रिसेंटली नंबर वन पे आपने देखा होगा कि जो मोटर बाइक का इस्तेमाल है वो हमारी सोसाइटी में बहुत बढ़ गया है। जी सर। मुझे याद है कि पहले स्कूल, हाई स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, इवन इंटरमीडिएट लेवल तक खास तौर पे बच्चे साइकिल पे आते थे, बाइसिकल पे आते थे। ठीक है, जी सर, बिल्कुल। घर में एक बाइक होती थी जो घर के इस्तेमाल के लिए। आज ये हालात हैं कि 9th का बच्चा भी जो है वो बाइक पे फिर रहा है। ठीक है, अब जो टीन एज है ना, खास तौर पे जो आपने बताया कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनमें ज़्यादा तादाद जो है वो टीनेजर्स की है। टीनेज को हम कहते हैं कि साइकोलॉजिकली ये एक तूफानी उम्र होती है, मतलब इमोशंस आपके पीक पे होते हैं। ठीक है, खुद को मैनेज करने में मसला हो रहा होता है। और ये जो चीज़ है ना कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये आपके ब्रेन का ये वाला हिस्सा है जो इस चीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि जब बच्चा बचपन में पैदाइश से बड़ा होता है, टाइम के साथ साथ जब वो ग्रो करता है, तो ये वाला पार्ट सबसे आखिर में उसका डेवलप होना होता है। ठीक है, आपने देखा होगा 5-6 साल का बच्चा अभी खुद को किसी बात से रोक नहीं पाता है। थोड़ा बड़ा होता है तो उसके अंदर ये चीज़ डेवलप होना शुरू हो जाती है। मगर जैसे ही जो है वो एडोलेसेंस का स्टार्ट होता है, बलूगत का स्टार्ट होता है, तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं लड़कों में भी और लड़कियों में भी। अब वो हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो अक्सर जो है वो लड़कों को बहुत ज़्यादा हाइपर कर देते हैं। ठीक है, उनका वो जो है इशू वो पीक पे पहुंच जाता है इमोशनली। और एक टर्म है सेंसेशन सीकिंग। सेंसेशन सीकिंग का मतलब ये कि कुछ लोग चाहते हैं हाई लेवल की एक्टिविटी, बाय बर्थ उनके अंदर ये चीज़ होती है। तो ये भी एक मसला है। अब ऐसे लोग ख़ास तौर पे वन वे टाइप चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं बिकॉज वो थ्रिल चाह रहे होते हैं और ये सबसे सस्ता और अवेलेबल थ्रिल होता है उनके लिए। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे बच्चों को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, शुरू में आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और उनको ना डायरेक्ट उनकी डायरेक्शन सही रखनी चाहिए। उनके ऊपर उनको आपको जैसे कहते हैं ना अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। बाइक ज़रूरत है, मगर ये है कि बिला ज़रूरत बच्चों को बाइक नहीं देनी चाहिए घूमने फिरने के लिए। ठीक है, ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की कि वो बाइक पे घूमते फिरते रहें हर टाइम। तो एक तो ये चीज़ है और दूसरा ये है कि पेरेंट्स की तरफ से एक बैलेंस्ड किस्म का जो है ना वो होना चाहिए रवैया। एक्टिविटीज से बच सकते हैं। सर, इस मौके पर यह पूछना चाहता हूँ कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन, जैसा कि आपने सुना होगा इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा, और आप पढ़ाते भी हैं बच्चों को। वन विलिंग करने वाले जो नौजवान लड़के होते हैं, क्या उनके अंदर डोपामाइन में कोई इम्पैक्ट पड़ता है वन विलिंग से? देखिए, जो डोपामाइन है ना उसका ताल्लुक है रिवार्ड और प्लेयर से, खुशी से और रिवार्ड से। अब वन विलिंग एक लड़का कर रहा है, ठीक है, और ये सेंसेशनल चीज़ है और वो इसको एंजॉय कर रहा है, डेफिनेटली उसका डोपामाइन जो है वो हाई जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि इमोशंस सारे ही पीक पे होते हैं क्योंकि हार्मोन्स जो हैं आपके वो बहुत चेंज हो रहे होते हैं एब्रप्टली। तो डेफिनेटली डोपामाइन का भी इसमें रोल जो है वो आता है, इम्पैक्ट आता है। ये क्या एडिक्शन की एक सूरत हो सकती है वन विलिंग? एडिक्शन इज़ समथिंग डिफरेंट। एडिक्शन का जो टर्म है वो डिफरेंट चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि एडिक्शन की तरह उनको मज़ा आता है जब वो इस चीज़ को बार बार करते हैं, उसको इंजॉय करते हैं, तो ब्रेन जो है उनका बिल्कुल एडिक्शन की तरह बिहेव करता है। बट एडिक्शन इज़ डेफिनेटली समथिंग डिफरेंट। अगर बात की जाए उनको रिहेबिलिटेट करवाने की, उनको गाइड करने की, तो इस मुतल्लिक आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है कि उनको रिहेबिलिटेट करवाया जाए, उनको ऐसी जगह पे भेजा जाए जहाँ पे उनकी काउंसलिंग हो, जहाँ पे वो जो इतनी एनर्जी डिस्प्लेस कर रहे हैं रॉन्ग वे में, उसको वो बेहतर तरीके से कर सकें। ठीक हो गया सर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन से साइकोलॉजिकल ट्रिक्स या टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए
उन नौजवानों के वालिदैन या दीगर अफराद जो हैं उनको इस चीज़ से दूर कर सकते हैं? ये आदत तुर्क हो सकती हैं हुल्लड़बाजी करने की, वन विलिंग करने की, तंग करने की, हरासा करने की। इस सूरत में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात सुने, आपने जो दो बातें कर दी ना, वन विलिंग करना और हरासा करना, ये कुछ हद तक कनेक्टेड हैं बट ये डिफरेंट भी हैं। मतलब लाजमी नहीं कि हर वन विलिंग करने वाला बंदा जो हरासा भी करता हो, ठीक है। हाँ, वन विलिंग अपने आप में ही एक हरासमेंट है। मतलब ये रोड के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो खवातीन क्या मर्द भी जो है वो गाड़ियों के ऊपर जो जा रहे होते हैं वो भी हरासमेंट फील करते हैं, ठीक है। तो हाँ, इनको साइकोलॉजिकली डील करने का मैंने आपको बताया कि नंबर वन पे तो गैर ज़रूरी जो देना आपका उनको बाइक वगैरह वो बंद होना चाहिए। नंबर टू पे आप बच्चे को कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट करना होगा। आपको उसको, अगर आप एक चीज़ ले रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ उसको देना होगा। आपने उसको कहीं स्पोर्ट्स क्लब को ज्वाइन करवा दें, कोई ऐसी एक्टिविटी में उसको इंडक्ट करवा दें जहाँ पे उसकी ये फिजिकल एनर्जी जो है ना सारी की सारी डिस्प्लेस हो जाए। किसी काम पे लगा दें। अगर वो पढ़ नहीं रहा है प्रॉपर्ली, उसको उसे कहें भाई ये तुम्हारा पार्ट टाइम काम है, पढ़ाई के साथ तुमने ये करना है, जितना भी पढ़ता है चले पढ़ ले, बट उसको आपको एंगेज करना होगा हर सूरत, उसके बगैर मसला हल नहीं होगा। जो टीवी में जो ड्रामास दिखाए जाते हैं या जो मूवीज़ दिखाई जाती हैं बिलखसूस बॉलीवुड की, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्टंट्स भी देखते हैं नौजवान, सीन्स देखते हैं उनके। क्या ये जो स्टंट्स के जो सीन्स हैं इनका भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की थ्योरी है साइकोलॉजी में बेंडोरा की, वो ये बताती है कि जो भी यंग एज में आप देखते हैं वीडियो, वो आप उसको समटाइम कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। और वैसे जैसे धूम और वो क्या जो मूवीज़ हैं बॉलीवुड की जिसके अंदर बाइक्स वो दिखाते हैं, नो डाउट उसका इम्पैक्ट तो आता है। एंड दे आर द बॉयज़ आर फीलिंग लाइक दे आर द सेम हीरो, उस हीरो की तरह। बल्कि एक दफ़ा किसी ने मुझे बताया था, कलीग ने, कि किसी लड़के ने ऐसे उनकी गाड़ी के आगे बाइक ऐसे ला के तो आगे हेलमेट फेंक दिया। मतलब वो किसी मूवी का सीन था ये शायद। तो अब वो एग्जैक्टली उसने कॉपी किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मूवीज़ का भी इम्पैक्ट है। बट देखें, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ना, दो दो चीज़ें हम कर सकते हैं। एक कोई भी फिनोमिनन है, कोई भी इशू है, एक है कि हम उस चीज़ को रोक दें, सही बात है। हम बॉलीवुड की मूवीज़ बैन करवा दें, या हम अपने बच्चे को मैनेज कर लें। बॉलीवुड की मूवीज़ हम बैन नहीं करवा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, मतलब हमारे कंट्रोल नहीं है। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चे को रोक सकते हैं या Guideline उसको दे मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, सही। ठीक है। सर, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम नौजवानों को जो वन विलिंग जैसे ख़तरनाक खेल में मुलविस हैं? मैं उन्हें यही कहना चाहूँगा कि लाइफ जो वर्थ है उसको पहचाने। आप ना ऐसी इमोशनल कंडीशन में होते हैं कि आपको पता नहीं चलता है। एक और मसला इसी बात से मुझे याद है इन बच्चों का, कि इनकी फैमिली के अंदर बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती। जिस लड़के को पता है कि यार मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं और मैं वापस सही सलामत घर जाना है, वो इस तरह के काम नहीं करेगा, ठीक है। तो फैमिली बॉन्ड्स को भी जो है इम्प्रूव करना चाहिए। और उन लड़कों को मैं ये कहूँगा कि आपकी लाइफ जो है वो एक खुदा की तरफ से एक ब्लेसिंग है, एक इनाम है, तो उसकी कदर करें। अगर आप उस इनाम को खोना चाहते हैं या खुद को डैमेज करना चाहते हैं तो फिर खमियाजा तो आपने खुद ही भुगतना है। फैमिली तो रो धो के चुप हो जाएगी दफ़ा, ठीक है। तो इस बात के ऊपर उन्हें सोचना चाहिए, थिंकिंग अपनी एक्टिवेट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम।